तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का, है ना। एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है हम उसको पूरा राउंड अप करेंगे और उसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है, एंटोमोलॉजी आखिर है क्या चीज़ हम उसमें सीखना चाह रहे हैं, क्या उसमें आता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रस्तावना। यदि मैं बोलूँगा कि मेरे को कोई चीज़ पढ़ाई करनी है, सपोज मैं बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर पढ़ाई करें, तो एग्रीकल्चर मतलब क्या, खेती। यदि खेती के बारे में बोलूँगा तो क्या, यदि मैं खेती में जमीन को तैयार कर दिया, धान की फसल बो दिया या किसी और चीज़ की फसल बो दिया, उसके ऊपर मैं फर्टिलाइजर डाल दिया और जो पानी है वो डाल दिया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है कल्टीवेशन में, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। उसके बाद में क्या होता है, उसके अपन हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। यदि हम उसी के अलग अलग सेक्टर को देखेंगे तो एग्रीकल्चर के 4 साल में हम वही पढ़ते हैं। हमको क्या पढ़ना होता है, हमको एंटोमोलॉजी पढ़ना होता है, सॉइल साइंस पढ़ना होता है, उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग आता है, एक्सटेंशन आता है, इकोनॉमिक्स आता है। मतलब इस तरीके से हम कहेंगे तो एक दो सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को मिला के ही एग्रीकल्चर बना है। और एग्रीकल्चर के अंदर में जो हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम टोटल जितने भी इंसेक्ट हैं उन सारे इंसेक्ट का हम अध्ययन करेंगे। और इंसेक्ट जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको ये जानना होगा कि वो इंसेक्ट कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कहने का मतलब क्या है, उसके रहने का तरीका, उसके खाने का तरीका, किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, ये स्पेशली हम एंटोमोलॉजी के अंदर में अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब मैं एंटोमोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहली बात क्या है, हम एंटोमोलॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब एंटोमोलॉजी शब्द है, ठीक है। अब एंटोमोलॉजी शब्द भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। भाई सीधी सी बात है कि कुछ चीज बनी हुई है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज से ही आती है। तो इसी तरीके से एंटोमोलॉजी शब्द भी कहीं से आया है। तो एंटोमोलॉजी शब्द कहां से आया है, ये आया है एंटोमॉन, और ये शब्द आया है लॉगस। तो एंटोमॉन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, और लॉगस का मतलब होगा स्टडी। अब सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो एंटोमॉन और लॉगस में क्लियर हो गया है कि एंटोमॉन में इंसेक्ट है और लॉगस में स्टडी। मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं, उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो ये सबसे पहला चीज क्या हुआ, उसका इंट्रोडक्शन। ये चीज हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि एंटोमोलॉजी का डेफिनेशन हम कैसे तैयार करेंगे। तो एंटोमोलॉजी का डेफिनेशन तैयार करने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसके दो चीजों को याद रख लें कि ये शब्द कौन से शब्द से आया है और उसका मतलब क्या होता है। तो हमको पता चल गया है कि हमको एंटोमॉन का मतलब है इंसेक्ट और लॉगस का मतलब स्टडी। इसका मतलब है विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, हम उसमें कीट का अध्ययन करते हैं, उसको कहेंगे एंटोमोलॉजी। अपना डेफिनेशन यहीं पे कंप्लीट। तो हमको अब एक चीज समझ में आ गया है कि एंटोमोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है ना। अब इंसेक्ट हम बोले कि एंटोमॉन से आया, तो इंसेक्ट किस से आया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि यदि जो इंसेक्ट है वो एंटोमॉन से मिल गया तो इंसेक्ट भी किसी न किसी चीज से आया होगा। तो इंसेक्ट आया है इंसेकेयर नाम के वर्ड से। अब इंसेकेयर क्या है, तो इंसेकेयर एक, इसका यदि मैं सीधा सीधा भाषा में ट्रांसलेट करूंगा तो इंसेकेयर का मतलब होता है टू कट ऑफ, टू कट इनटू, काटना। सिंपल सी भाषा में कहूंगा तो काटना। इंसेक्ट का जो वर्ड है वो आया इंसेकेयर से। इंसेकेयर का जो मतलब होता है वो क्या होगा, टू कट इनटू, और टू कट इनटू का मतलब सिंपल सी भाषा में होता है काटना। तो इंसेक्ट का मतलब ही आप समझ लीजिए कि ये जो चीजें होंगी वो काटेंगी, उसमें सकिंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे, कटिंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे। यहीं से आपको सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। हम आगे चलेंगे तो अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, जैसे हमको उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, मेजर ये भी समझ लीजिए। इंसेक्ट के बारे में यदि मैं बोलूंगा तो इंसेक्ट क्या है, 3 भाग में डिवाइड रहता है। हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। हमको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब हेड में क्या आता है, तो हेड में इसी तरीके की चीज पूछे जाएगा, उसमें किस तरह का माउथ पार्ट मिलेगा, खाने वाला मिलेगा, काटने वाला मिलेगा, चुभाने वाला मिलेगा, चूसने वाला मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अपना हेड पार्ट होगा। थोरेक्स वाले पार्ट में भी बहुत कुछ रहते हैं, उसमें विंग्स रहते हैं, उसमें लेग्स रहते हैं, और भी उसमें कई चीजें रहेंगी। उसी तरीके से एब्डोमेन वाले पार्ट में क्या होगा, एब्डोमेन का भी स्ट्रक्चर ही पूरा अलग होता है।
एब्डोमेन में बहुत अलग अलग चीजें रहेंगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एब्डोमेन का पार्ट होगा उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी में कवर होगा। तो इस तरीके से हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो इंसेक्ट का जो पहले ही इंसेक्ट ने अपने आप को डिफाइन कर दिया है कि मैं काटूंगा, सिंपल सी भाषा में उसने अपने आप को पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो इंसेक्ट का जो एक्चुअल में जो किस चीज से आया बोलेंगे तो वो इंसेक्ट से आया है, और उसका मतलब होता है काटना। तो इंसेक्ट होता है एक्चुअल में, इंसेक्ट जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो हमको हमेशा सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी चीज का, कोई भी चीज का एक संघ होता है, ह्यूमन का भी है, इसी तरीके से इंसेक्ट का भी रहता है। तो इंसेक्ट हमारा किस फाइलम से बिलोंग करे तो हम उसको बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सॉरी किस संघ से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ से ये बिलोंग करता है। और सबसे बड़ी बात है, इंसेक्ट दुनिया में आया कब। यदि मैं एक छोटी सी लैंग्वेज में बोलूंगा तो इंसेक्ट जो है वो लगभग 350 मिलियन ईयर पहले ये पृथ्वी में आया। अब इसके बाद में क्या होता है, यदि मैं इसी से कंपेयर करता हूं ह्यूमन का, क्योंकि ये तो अपना हो गया इंसेक्ट का, उसी तरीके से यदि मैं ह्यूमन का ही सोचूंगा, ह्यूमन से पहले कितने पहले आया होगा, तो ये आया था 1,50,000 ईयर पहले। जो हमारा इंसेक्ट है वो इस पृथ्वी में आया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसेक्ट एक ऐसा जो है कहेंगे जो इस पूरे पृथ्वी का ब्रॉड है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक्चुअल में सबसे पहले क्या होते हैं, इंसेक्ट अपना होते हैं इक्विटिक। इक्विटिक के बाद में क्या होते हैं टेरिटियल। जो इसमें क्या होता है, इक्विटिक का मतलब होगा ये जलीय, और इसका मतलब होता है स्थलीय। मतलब कोई भी जो इंसेक्ट है वो जब स्टार्टिंग किए होंगे तो जो हमको ये जैसा हम समझ पा रहे हैं, तो इसमें ये चीज क्लियर है कि पहले वो जलीय था, जलीय होने के बाद में ही वो स्थलीय हुआ है। और इस तरीके से इंसेक्ट अपने आप को डेवलप किया और अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया। जो एंटोमोलॉजी है उसका विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगा फॉरेंसिक साइंस में। तो फॉरेंसिक साइंस में भी सिंपल सी भाषा में कहूंगा तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जिस इंसेक्ट का हम उससे संबंधित इंसेक्ट का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग सीधा सीधा भाषा में कहेंगे फॉरेंसिक साइंस। यदि डेफिनेशन आपको पूछा जाए फॉरेंसिक साइंस क्या है या फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या है, तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो हम इंसेक्ट का, जो उससे संबंधित इंसेक्ट का हम अध्ययन करते हैं वो उसको हम कहेंगे फॉरेंसिक साइंस। ठीक इसी तरीके से आता है वेटनरी। वेटनरी में भी क्या है, तो वेटनरी में सिंपल सी चीज क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोल दिया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम वेटनरी में ये कहेंगे कि वेटनरी से संबंधित जिस कीट का, जिस इंसेक्ट का हम अध्ययन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेटनरी एंटोमोलॉजी। तो जब हमने फॉरेंसिक में क्राइम का अध्ययन कर लिया, वेटनरी में हमने वेटनरी एंटोमोलॉजी हमने वेटनरी संबंधित कीट का अध्ययन कर लिया, तो ह्यूमन की यदि हम बात करें, यदि हम ह्यूमन की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है मेडिकल। तो ह्यूमन में हमारा क्या रहता है, ह्यूमन से संबंधित किसी भी प्रकार के कीट का अध्ययन वो हमारा आ जाएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी। नहीं, लास्ट वाले का वेटनरी साइंस में हमने क्या किया था, वेटनरी साइंस में हमने किया था कि जो जानवर है ना, उससे संबंधित जो कीट है उसका जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेटनरी एंटोमोलॉजी। ठीक इसी तरीके से हमारा आता है मेडिकल एंटोमोलॉजी। अब जहां पर से मेडिकल एंटोमोलॉजी आ गया आपस में क्लियर है कि ह्यूमन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड होता है, लेकिन एनिमल का हम पहले ही वेटनरी में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन के लिए। तो मेडिकल एंटोमोलॉजी का डायरेक्ट डेफिनेशन में क्या आएगा कि जिस कीट का, जिस इंसेक्ट का हम अध्ययन ह्यूमन से संबंधित के रूप में करेंगे, ह्यूमन से संबंधित किसी भी इंसेक्ट का अध्ययन करना हमारे लिए क्या कहलाएगा, मेडिकल एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर इसमें क्लियर है कि हमारा जो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी इंसेक्ट है उसको हम लोग बोल देंगे मेडिकल एंटोमोलॉजी। वेटनरी से संबंधित कोई भी इंसेक्ट है उसका हम लोग बोल देंगे वेटनरी एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक के टाइम में हम सीधा सीधा कहेंगे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई भी हमारा इंसेक्ट जो है उससे जो हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देंगे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो इंसेक्ट एंटोमोलॉजी है ना, उसमें हमने अलग अलग चीजों को पढ़ा। एंटोमोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं।
इंट्रोडक्शन के तौर पर उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो किस शब्द से आया हुआ था, वो क्या चीज है, उसमें जो फाइलम होते हैं वो कौन से फाइलम है, कितने साल पहले आया हुआ था, ह्यूमन से कितने साल पहले आया था। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया। पहली बात हमने एंटोमोलॉजी देख लिया। एंटोमोलॉजी के अंदर हमने क्या देख लिया, एंटोमन और लॉगस भी देख लिया। एंटोमन और लॉगस के बाद में हमने क्या देखा कि जो एंटोमोलॉजी होता है वो शब्द जो एनिमल का जो ग्रुप है वो अपने कहेंगे कौन से फाइलम से आया, तो आर्थ्रोपोड से आया हुआ है। आर्थ्रोपोड से आने के बाद में जो एंटोमोलॉजी है ना, उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं फोरेंसिक साइंस में करते हैं, वेटनरी में करते हैं और अपना मेडिकल साइंस में करते हैं। और इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो एंटोमोलॉजी है ना, वो जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट लगभग 350 मिलियन ईयर पहले आया हुआ है, जो कि कहेंगे कि ह्यूमन से हम यदि कंपेयर कर देते हैं कि ह्यूमन से पहले कब आया होगा, तो ये लगभग 1,50,000 साल पहले आया था। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है एंटोमोलॉजी का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आने वाले क्लासेस में फिर अगला हम क्लास करेंगे।